हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BS रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी शैतान, जो कि आप सभी को पता है 8 मार्च को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली है। और भाई साहब, इस वीडियो में हम शैतान मूवी के बजट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। यस कि आप सभी को पता है कि जो फैंस होते हैं वो भाई साहब यही सोच रहे हैं कि इस मूवी का बजट कितना है और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए, सुपर हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना होगा। तो दोस्तों फुल डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियोस को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब के टाइम में ज्यादातर जो मूवीज बन रही है भाई साहब, उनके जो बजट है वो 100 करोड़ से ज्यादा है। और वहीं शैतान मूवी के अंदर अजय देवगन सर भी है और भाई साहब अजय देवगन सर के होने के बावजूद भी इस मूवी का बजट 100 करोड़ नहीं है। यस नहीं कि यहाँ पर मैं आप सभी को साफ साफ बता दूं कि भाई साहब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस मूवी का बजट 100 करोड़ है, 120 करोड़ है, 150 करोड़ है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की नेगेटिविटी करने के लिए इस मूवी का बजट इतना बताएंगे। असल में इस मूवी का बजट इतना नहीं है, क्योंकि सबसे जो बड़ी रीजन है वो भाई साहब ये है कि इस मूवी को 3 प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है। यस यानी कि फर्स्ट जियो स्टूडियो वाले इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकंड पैनोरामा स्टूडियो वाले और थर्ड देवगन फिल्म्स। यस यानी कि आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर खुद इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। यस यानी कि इस मूवी का बजट इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि अजय देवगन सर खुद इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। और भाई साहब अजय देवगन सर ने इस मूवी को करने के लिए जो फीस है वो नहीं ली, क्योंकि अजय देवगन सर खुद ही प्रोड्यूसर है। तो भाई साहब प्रोड्यूसर खुद अपनी फीस क्यों लेगा। यस यानी कि यहाँ पर अजय देवगन सर की जो फीस है वो भाई साहब इस मूवी के बजट में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से इस मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ से कम है। और जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है वो भाई साहब यही है कि 70 से 80 करोड़ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है मैक्सिमम। यस यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस मूवी का 70 से 80 करोड़ बजट है, यानी कि 70 से 80 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई है, वो भी ज्यादा से ज्यादा। और पर्सनली मैं बताऊं ना कि अजय देवगन सर प्रोड्यूसर है तो भाई साहब इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 60 करोड़ तक होना चाहिए। यस यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा इस मूवी का बजट नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई साहब इस मूवी के अंदर ना तो बहुत ही ज्यादा हाईली लेवल पर VFX यूज किए गए हैं, ना ही कोई एक्शन सीक्वेंस है। तो यहां पर हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब इस मूवी का बजट ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि 60 करोड़ के बजट में या 70 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई है, क्योंकि अजय देवगन सर खुद प्रोड्यूसर है। अगर अजय देवगन सर प्रोड्यूसर ना होते तो भाई साहब इस मूवी का जो बजट होना था वो लगभग 120 करोड़ तक होना था। यस यानी कि 100 से 120 करोड़ तक इस मूवी का बजट 110% होना था, क्योंकि आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर किसी मूवी को करने के लिए 45 से 50 करोड़ पे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अजय देवगन सर खुद प्रोड्यूसर, तो इस मूवी का बजट आप कह सकते हैं कि 60 से 70 करोड़ हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 80 करोड़। यस यानी कि 80 करोड़ से ज्यादा इस मूवी का बजट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी है, स्टोरी लेवल मूवी है, कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं है, कोई VFX नहीं है, तो हम इतना ज्यादा बजट कैसे इस मूवी का बता सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग आपको कहेंगे ना कि 100 करोड़ 120 करोड़ या 150 करोड़ बजट है, तो वो भाई साहब फेक बजट है। तो यहाँ पर अगर इस मूवी को हिट होना है या ब्लॉकबस्टर होना है तो भाई साहब कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना होगा। तो दोस्तों इस मूवी का अगर बजट मैक्सिमम 80 करोड़ होता है तो भाई साहब अगर ये मूवी 100 करोड़ का लेती तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी। यस यानी कि 100 करोड़ के बजट में अगर ये 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो ये मूवी हिट होगी। और अगर ये मूवी भाई साहब 120 करोड़ तक जाती है तो ये मूवी सुपर हिट हो जाएगी। और अगर 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ से बाव इस मूवी का कलेक्शन आ जाता है 170 करोड़, तो भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी। यस यानी कि 80 करोड़ में बजट में बनेगी और भाई साहब अपने बजट से डबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी, तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस मूवी को हिट होने के लिए 100 करोड़ और भाई साहब सुपर हिट होने के लिए लगभग 120 से 130 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना होगा, जो कि इस मूवी के टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये मूवी आसानी से अपने बजट को रिकवर कर सकती है और इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब दृश्यम 2 मूवी आई थी तो उस मूवी का बजट कितना था 50 से 60 करोड़। यस यानी कि 50 से 60 करोड़ उस मूवी का बजट था, क्योंकि अजय देवगन सर खुद भी उस मूवी के प्रोड्यूसर थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई साहब इस मूवी का बजट भी मैक्स टू मैक्स 80 करोड़, यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ बोल रहा हूं, कम से कम 60 करोड़ में बता रहा हूं। यस यानी कि 60 से 80 करोड़ के दरमियान इस मूवी का बजट होने वाला है। और भाई साहब मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो भाई साहब दृश्यम 2 की तरह पब्लिक को एकदम हिला देगा। तो फ्रेंड इस तरह इस मूवी का जो बजट है वो मैंने आप सभी को बता दिया। यानी कि जो लोग कहेंगे ना कि 100 करोड़ से ज्यादा बजट है, तो भाई साहब उनकी जो न्यूज है वो फेक होगी। वो इस मूवी को नेगेटिव पॉइंट देने के लिए, नेगेटिविटी करने के लिए ऐसा कहेंगे कि क्योंकि भाई साहब इस मूवी का बजट 100 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अजय देवगन साहब खुद प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों आपको इस मूवी के बजट के बारे में पता चल चुका होगा। और आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी 200 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कर पाएगी, क्योंकि भाई साहब दृश्यम 2 ने पब्लिक को थिएटर की तरफ खींचा था और आपकी बार पब्लिक भी इस मूवी को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। तो भाई साहब आपको क्या लगता है कि क्या 200 करोड़ पॉसिबल है या नहीं? मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।